बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ईयर का हम चैप्टर नंबर 4 आज पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है जी, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज एन इक्वेशन कि किसी भी वेरिएबल x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, जिसको हम लिख सकें ax² + bx + c = 0। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है जी, एन इक्वेशन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a b c are real numbers। और यहाँ डेफिनेटली a b c क्या होंगे जी, रियल नंबर्स होंगे एंड a is not equal to 0। और a जो है वो not equal to 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, बल्कि क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इन x। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x के अंदर वो क्या होती है जी, वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होती है, जिसके अंदर x के अंदर कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करते हैं। तो 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड है जी बाय अप्लाइंग फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमने आज जो है वो फर्स्ट मेथड को स्टडी करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के हम सारे के सारे रूल्स यहाँ पर पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4 तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कौन सी है जी, ax² + bx + c = 0। अगर इक्वेशन के अंदर सारे प्लस आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो 2 फैक्टर बनाएंगे वो दोनों फैक्टर किसके होंगे जी, प्लस के होंगे। फैक्टर्स हम किस तरह बनाते हैं, हम a को c से मल्टीप्लाई करवाते हैं। a को c से हम मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर इसके हम 2 फैक्टर बनाते हैं। एक को मैं नाम दे देता हूं l फैक्टर का और दूसरे को मैं नाम दे देता हूं m फैक्टर का। तो अब इसके अंदर दोनों फैक्टर्स जो हैं वो किसके होंगे जी, प्लस के होंगे। उसके बाद सेकंड आ गई ax² - bx + c = 0। अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाए तो दोनों फैक्टर जो है वो माइनस के बनेंगे, दोनों फैक्टर माइनस के बनेंगे। अगर b के साथ माइनस और c के साथ प्लस आ जाए तो दोनों फैक्टर, ये जो दोनों फैक्टर बनेंगे किसके होंगे जी, माइनस के होंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास टाइप आती है ax² - bx - c = 0। अगर b के साथ भी माइनस हो और c के साथ भी माइनस हो, अगर b के साथ भी माइनस हो और c के साथ भी माइनस हो, तो जो 2 फैक्टर बनेंगे, एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा, और माइनस वाला फैक्टर जो है वो बड़ा होगा। दोबारा बता देता हूं कि अगर यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो एक माइनस का फैक्टर बनेगा, एक प्लस का, लेकिन माइनस वाला फैक्टर जो है वो बड़ा होगा। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या आती है, ax² + bx - c = 0। ax² + bx - अब यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी एक फैक्टर प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। लेकिन यहाँ हमें ये याद रखना है कि जो प्लस वाला फैक्टर है वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
तो एग्जांपल में हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये 10 इस मान से मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही आएगा। 10 के हमने दो फैक्टर बनाने हैं, 5 टू द 10। तो यहाँ हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे, एक 5 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर बन जाएगा 2। एक फैक्टर बन गया 5 और दूसरा फैक्टर बन गया 2। अब ये टेक्निक कौन सी है जी? यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, ये वाली टेक्निक है। दोनों फैक्टर किसके बनेंगे जी? माइनस के बनेंगे। माइनस का 2 और माइनस का 5 बनेगा। तो इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब क्या होगा जी? यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, बाकी x माइनस 5 रह जाएगा। माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, बाकी x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख देना है और इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रख देना है। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 5 एंड 2। सॉल्यूशन सेट हमने लिखना होता है, इसका भी एक नंबर होता है हमारे पास, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 5, 2। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जी, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों प्लस के आ रहे हैं, तो 12 यहाँ आ गया। 12 के हमने दो फैक्टर बनाने हैं जी, 12 के दो फैक्टर बनाने हैं। 3 4 द 12, एक 4 आ जाएगा और दूसरा 3 आ जाएगा। 3 4 द 12। अब चूंकि प्लस आ रहा है तो दोनों फैक्टर किसके होंगे जी? प्लस के होंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा? x प्लस 4। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा? x प्लस 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -4 -3। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं जी, 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइज करवाना है जी। तो सबसे पहले तो ये 5 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह हमारे पास बन जाएगा 45 बन गया। अब यहाँ भी क्योंकि माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का। तो 45 को फैक्टराइज कर दें, 15 3 द 45 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस, तो एक माइनस का एक प्लस का, बड़ी माइनस की बनेगी और छोटी जो है वो प्लस की वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? बाकी रह जाएगा x माइनस 5। इनमें से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, बाकी 3x माइनस 5 रह जाएगा। अब दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 5, बाकी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा हमारे पास 5/3 माइनस 1/3। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब उसी तरह हम इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 के दो फैक्टर यही बन सकते हैं, एक 3 बन सकता है और दूसरा 1 बन सकता है, एक 3 दूसरा 1। तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x हम कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा? x प्लस 1। इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 1। दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? 3x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1 और -1/3।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके सॉल्यूशन के अंदर हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा है बाय फैक्टराइजेशन। उसकी हमने सारे रूल्स और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।